सदगुरु प्यारी साध संगत जी, देखिए, जिन्हें नामदान मिल चुके हैं उन्हें कभी भी अंत समय काल लेने नहीं आता, यानी यम उनके नज़दीक भी नहीं आते, क्योंकि उन्हें स्वयं गुरु लेने आते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। तो देखिए, आज हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं। यहाँ साखी भी बहुत सुंदर है। साखी का नाम है काल भगवान का बुलावा। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यहाँ साखी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने ज्ञान के बल से काल को अपने वश में कर लिया और काल से कहा, आप सभी को अपने साथ ले जाते हो, किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन आप मुझे बिना मेरी अनुमति के ले जा नहीं सकते। तब देखिए, काल भगवान ने कहा, ठीक है जी, हम जब भी तुम्हें लेने आएंगे उससे पहले हम आपको कुछ संकेत दे देंगे। यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, यह ठीक है, इससे मुझे कुछ समय मिल जाएगा ताकि मैं अपने बच्चों एवं परिवार से अंतिम बार मिल सकूंगा और स्वयं को ईश्वर की भक्ति में लगा सकूंगा। साध संगत जी, आज वह व्यक्ति बहुत ही खुश था और मन ही मन में सोच रहा था कि अब तो मुझे मृत्यु का भी भय नहीं रहा, क्योंकि मृत्यु जब भी आएगी मुझे बताकर आएगी। देखिए, अब वह व्यक्ति अपने ज्ञान रूपी अहंकार में इस तरह से फंस चुका था कि वह स्वयं की तुलना ईश्वर से करने लगा। लेकिन देखिए, कुदरत का जो नियम है वह अटल है और सभी के लिए समान है, चाहे वह कोई देव हो या फिर मनुष्य। साध संगत जी, वह व्यक्ति अपने मन व शरीर के द्वारा बुरे कर्म करता रहा। कभी भूल से भी उसका मन ईश्वर की भक्ति की ओर नहीं मुड़ा। यह सब देखकर काल भगवान को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति को एक बात के ऊपर उसे यह वरदान दिया था कि जब भी हम तुम्हें लेने आएंगे उससे पहले हम तुम्हें संकेत दे देंगे, और वह बात कुछ और नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति यानी कि भजन सुमरन थी। साध संगत जी, फिर काल भगवान ने उस व्यक्ति को मृत्यु से पहले संकेत देना उचित समझा और काल भगवान ने उस व्यक्ति को मृत्यु के कई संकेत देना प्रारंभ भी कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति को अपने ज्ञान व धन का बहुत अहंकार हो चुका था और अब वह स्वयं को ईश्वर से कहीं ज़्यादा समझने लग गया था, जिसके कारण उसे यहाँ तक महसूस नहीं हुआ कि उसकी मृत्यु उसकी चौखट पर खड़ी है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब काल भगवान आकर उसके सामने खड़े हो गए और कहने लगे, चलो भाई, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। यह सभी घटना देखकर वह व्यक्ति रोने चिल्लाने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे साथ धोखा किया, आप मुझे बिना बताए मुझे लेने यहाँ आ गए। साध संगत जी, तब काल भगवान ने उसे बड़े प्रेम से समझाया और कहा, अरे भले आदमी, तुझे एक बार नहीं कई बार संकेत दिए, लेकिन तू अपने ज्ञान व धन के अहंकार में इतना चूर हो गया, तूने कभी भी अपनी मृत्यु के इन संकेतों पर ध्यान ही नहीं दिया। तब वह व्यक्ति कहता है, मुझे पता ही नहीं चला कौन से संकेत दिए थे। तब काल भगवान ने कहा, तो सुन और देख, याद कर वो दिन जब कि तू अपने घर से निकलकर दफ्तर की ओर जा रहा था। तुझे एक गरीब निर्धन व्यक्ति मिला था, उसे तुझसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन तूने उसे अपने पैरों से ठुकरा कर एक तरफ कर दिया और आगे निकल गया। अब दूसरा संकेत सुन, याद कर वो दिन जब तू किसी रोड पर खड़ा हुआ था और वहीं पास में एक सत्संग घर था, जहां से सत्संग के कुछ शब्द तेरे कानों पे पड़ रहे थे। उन शब्दों को तूने ध्यान से नहीं सुना
और तूने अपने अहंकार में आकर सत्संग और सत्संगियों के बारे में भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अब तीसरा संकेत सुन। याद कर वो दिन जब तू अपने दफ्तर में बैठा था और वहां तेरे दफ्तर का एक छोटा सा कर्मचारी तेरे पास बहुत कुछ उम्मीद लेकर आया और मदद मांगने आया था, लेकिन तूने उससे क्या कुछ नहीं कहा। सारे जमाने का भला बुरा कहकर उसे अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया। अरे मूर्ख, ये सभी संकेत तुझे समझाने के लिए ही तो थे कि अभी भी तेरे पास समय है, तू संभल जा और ईश्वर की भक्ति यानी भजन सिमरन में लग जा, क्योंकि तेरी मृत्यु तेरे करीब है। लेकिन फिर भी तू नहीं समझा। आखिरकार मृत्यु का वो समय आ ही गया जब देख मौत तेरे सामने खड़ी है। साथ संगत जी, मौत अपने सामने देखकर वहाँ व्यक्ति बड़ा दुखी हुआ और मन ही मन में सोचने लगा कि मैं अपनी दौलत व ज्ञान के अहंकार में कितना नीचे गिर चुका था कि मुझे इन संकेतों का पता तक नहीं चला। यहाँ सोचते हुए वह रोने लगा और कहता है कि काश मैं भगवान का भजन सिमरन कर लेता और सत्संग सुन लेता तो शायद मेरा उद्धार हो जाता। लेकिन अफसोस, मैं अपने अहंकार में सच्चाई भी नहीं देख पाया। आज जो भी मुझे सज़ा मिल रही है वह मेरे अपने कर्मों का नतीजा है। और फिर काल भगवान उसके प्राण निकाल कर ले गए। गुरु प्यारी साध संगत जी, देखिए साखी से हमें प्रेरणा मिलती है कि समय रहते हमें उस ईश्वर की भक्ति यानी भजन सिमरन में लग जाना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ अवसर हमें मिला है, हो सके अगली बार मानुष देह मिले मिले ना मिले, क्योंकि यहाँ बड़े ऊंचे भाग्य से हमें मिलता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अभी जो समय यानी कलयुग है यह बाल्य अवस्था में है। यदि हमें इससे बचना है और इसके भयंकर परिणाम से बचना है तो अपने निज वतन यानी अपने सच्चे धाम जाना है, उस हरि के धाम जाना है। तो हमें अपने संत सद्गुरु के बताए हुए उपदेश पर चलकर नाम भक्ति यानी भजन सिमरन करना होगा। तभी कहीं जाकर हम इस 84 के जेल खाने से बच सकते हैं और अपने सच्चे घर यानी कि सचखंड पहुंचकर इस संसार के आवागमन से मुक्ति हासिल कर सकते हैं जी। देखिए, इसके लिए हमें नित्य नेम से अमृत वेले उठकर भजन सिमरन करना है जी, और भजन सिमरन में पूरे 2.5 घंटे का समय देना है जी। साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी साखी मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, संत सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। शुक्रिया।